कहानी कुछ ऐसे बदनसीबों की जिन्हें इंसानों ने अपनाने से इनकार कर दिया, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, पर पनाह उन्हें भी मिली लेकिन जंगल की। सहारा उन्हें भी मिला लेकिन दरिंदों का। जंगल ने उन्हें अपनी गोद दी और दरिंदों ने भूख शांत करना सिखाया। ऐसे मासूम जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं, खूंखार जानवरों का खौफ मिला। ऐसे बदनसीब जिनकी जिंदगी की झलक कभी हमें जंगल बुक के किरदार मोगली में दिखती है तो कभी टार्जन के काल्पनिक पात्र में। पर आज जिन मासूमों की हम बात करने वाले हैं, उनकी जिंदगी में फिक्शन और कल्पना का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनकी जिंदगी असल है और उतनी ही स्याह है, उतनी ही डार्क है जितनी एक डार्क फिल्म के पात्र की होती है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उन लोगों से जो जानवरों के बीच पले बढ़े, जिन्हें खुद जानवरों ने ही पाला। बड़ी दिलचस्प है इन लोगों की कहानी दोस्तों। आइए आपको मिलवाते हैं रियल लाइफ के मोगली और टार्जन से, जिनकी जिंदगी में हैप्पी एंडिंग अब तक नहीं आई है। किस्सा नंबर 1, कमला और अमला। ये बात है सन 1920 की, जब कुछ गांव वाले रात के वक्त जंगल से गुजर रहे थे। तभी उनमें से किसी एक को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सभी को लगा कि आसपास कोई जानवर है और सभी एक साथ सतर्क हो गए, सचेत हो गए। कुछ देर के बाद झाड़ियों से उन्हें एक आकृति निकलती हुई दिखाई दी। गांव वाले बुरी तरीके से घबरा गए। उन्हें लगा शायद ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें भेड़ियों का झुंड दिखाई दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन भेड़ियों के झुंड के साथ 2 लड़कियां भी थी जो पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी। एक भी कपड़ा नहीं था उनके शरीर पर। गांव वाले इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए और गांव में यह बात आग की तरह फैलने लगी। फिर कुछ गांव वालों ने जंगल में जाकर इन दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लड़कियां पकड़ी गई, उन्हें गांव में लाया गया। लेकिन लड़कियों को देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ये दोनों बच्चियां बिल्कुल एक भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही थी। ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना ही किसी को इशारे से कुछ समझा पा रही थी। यहाँ तक कि ये मांस भी कच्चा ही खा जाती थी और बिल्कुल एक भेड़िए की तरह ये अपने 2 हाथों और 2 पैरों के साथ चलती थी। जब आसमान पर चांद निकलता था तभी उसे देखकर भेड़ियों की तरह चिल्लाती भी थी। गांव वाले समझ गए थे कि ये दोनों लड़कियां काफी समय तक जंगलों में जानवरों के साथ रही और फिर इन्हें वापस इंसान बनने के लिए काफी वक्त लगेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में तो ये अपने कपड़ों को भी फाड़ कर अपने शरीर से अलग कर दिया करती थी, पर धीरे धीरे समय बीतता गया और ये धीरे धीरे इंसानों की जिंदगी में वापस लौट आई। लेकिन फिर इन दोनों को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इंसानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं, जो जूलॉजिस्ट हैं, जो एनिमल बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, वो भी अभी तक पूरी तरीके से जानवरों की बोली नहीं समझ पाए हैं। लेकिन ये जो बच्चे पकड़े जाते हैं, इन जानवरों के बीच जो पले बड़े हैं, उनसे जानकारी मिल सकती है कि कैसी सोच होती है जानवरों की, कैसा होता है उनका दिमाग, किस तरीके से ये सोशल एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, क्या होती है इनकी सोच, ये पता चल सकता है। लेकिन देखिए, 2 बच्चियां जो इतने सालों तक बड़े आराम से जंगल में रहती थी, वो भी भेड़ियों के झुंड के साथ, जैसे ही वो इंसानी बस्ती में आई, इंसानी समाज में आई, उन्हें बीमारी लग गई और वो खत्म हो गई। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप ही खुद सोचिए, वो जंगल में सेफ थी या इंसानों के बीच। आगे बढ़ते हैं। किस्सा नंबर 2, मरीना चैपमैन। जब ये 5 साल की थी तब इन्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। लेकिन फिर उन किडनैपरों को क्या सूझी कि उन्होंने मरीना को कोलंबिया के जंगलों में छोड़ दिया। शायद किडनैपर पकड़े जाने के डर से मरीना को जंगल में छोड़ आए थे ताकि उसे जंगली जानवर खा जाए और फिर वो किसी को कुछ ना बता सके। लेकिन मरीना सिर्फ 5 साल की थी, न उसे अपने घर का पता था, न रास्तों का। आखिरकार मरीना जंगल में भटक गई। आखिरकार मरीना को बंदरों का एक ग्रुप दिखाई दिया और वो उन बंदरों के पास चली गई। जहां जहां वो बंदर जाते, मरीना भी उन्हीं के पीछे पीछे चली जाती। जो भी बंदर खाते थे वो भी वही खाती थी। काफी समय बीत गया और बंदरों ने आखिरकार मरीना को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। 5 साल बीत गए और मरीना जंगलों में ही बंदरों के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद जंगल में शिकारी आए और उन शिकारियों की नजर मरीना पर पड़ गई और आखिरकार उन शिकारियों ने मरीना को पकड़कर सिर्फ कुछ पैसों के लिए मरीना को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। मरीना अब ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां उसका रोज शोषण होता था।
और आखिरकार इससे तंग आकर वो उस जगह से भाग गई और कई सालों तक उसने अपना जीवन सड़कों पर ही बिताया। फिर कुछ माफिया वालों की नजर मरीना पर पड़ी और उसे वो अपनी नौकरानी बनाकर ले गए। लेकिन कुछ साल बाद जहां पर मरीना को रखा गया था, वहां के एक पड़ोसी ने मरीना को वहां से रेस्क्यू करवाया और उसे ब्रैडफोर्ड भेज दिया। और ब्रैडफोर्ड में मरीना को अपना पुराना परिवार मिल गया और उसके बाद मरीना अपने परिवार के साथ रहने लगी। आज मरीना की पूरी फैमिली है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। मरीना ने अपने पूरे जीवन को कई पुस्तकों में उतारा है, जिनमें से उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है गर्ल विद नो नेम। और मरीना ने यह पुस्तक अपनी बेटी की मदद से लिखी है। देखिए विडंबना मेरे दोस्तों, किस तरीके से जानवर बंदरों ने मरीना को आसरा दिया, उसे सहारा दिया, और इंसानों ने उसके साथ क्या किया। वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया, नौकरानी बना लिया, कैप्टिव बना लिया, उसे बंधक बना लिया। जब तक उस लड़की को, उस बच्ची को उसकी फैमिली नहीं मिल सकी, तब तक उसका जीवन नर्क से कम नहीं था। तो क्यों न लिखी हुई किताब जिसका नाम है गर्ल विद नो नेम। हम इंसानों से ज्यादा सहिष्णु मेरे ख्याल से जानवर होते हैं, इसीलिए प्रकृति सबसे ऊपर मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस्सा नंबर 3 और रोशन पीक। एक 8 साल की छोटी सी बच्ची एक दिन अपने भाई के साथ भैंस चराने के लिए जंगलों में चली जाती है, लेकिन वो बच्ची वापस घर नहीं आती क्योंकि वो जंगलों में कहीं खो जाती है। रात भर उसके माता पिता, उसके भाई, गांव वाले सभी उस बच्ची की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। हर दिन उस बच्ची के पिता जंगल की तरफ अपनी बच्ची की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और इस बात को पूरे 20 साल बीत जाते हैं। ठीक 20 साल बाद वो लड़की वापस अपने गांव चली आती है, लेकिन उसे देखकर हर कोई घबरा जाता है क्योंकि उस लड़की के बदन पर ना ही कोई कपड़े थे और ना ही वो कुछ बोल पा रही थी, बल्कि एक जानवर की तरह वह लोगों पर झपट रही थी। दोस्तों, ये कहानी है रोशन पिक की। जब रोशन 20 सालों बाद अपने गांव वापस आई, तब गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और आखिरकार उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया। लेकिन 20 सालों तक जानवरों के साथ रहने की वजह से रोशन एक जानवर बन चुकी थी। वो अपने 4 पैरों पर चलती थी, खाना भी वो जानवरों की तरह खाती थी और पानी भी जानवरों की तरह पीती थी। रोशन के घर वालों ने उसे वापस इंसान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। जब भी उसे कपड़े पहनाए जाते थे, वो कपड़ों को फाड़ कर उतार देती थी। कई साल बीत गए और कई सालों तक उसका इंसानी बिहेवियर वापस नहीं आ पाया। आखिरकार 2010 में वो फिर घर से भाग गई और उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। अगला किस्सा, बेलो। अक्सर आपने सुना होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटे छोटे नवजात शिशुओं को अनाथालय में कचरे के डिब्बों में फेंक कर चले आते हैं। शायद ऐसे लोगों में इंसानियत नहीं होती और कुछ ऐसा ही हुआ था बेलो के साथ। सन 1990 की बात है, जब बेलो सिर्फ 6 महीने के थे। तब उन्हें साउथ कनो में स्थित फेलगर के जंगल में फेंक दिया गया था। सोचिए उस 6 महीने के बच्चे के बारे में, जिसे चलना फिरना भी नहीं आता था, जिसे बोलना तक नहीं आता था। ऐसे बच्चे को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया था। लेकिन किस्मत देखिए उस बच्चे की। कुछ चिंपांजियों की नजर उस बच्चे पर पड़ी और इन चिंपांजियों ने उस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला। चिंपांजियों ने उस बच्चे को बड़ा किया और उसका अच्छी तरीके से देखभाल की उसकी। लेकिन कुछ सालों बाद उस बच्चे को शिकारियों ने पकड़ लिया और उसे चैरिटी होम में भेज दिया गया। लेकिन जब यह बच्चा चैरिटी होम में गया तो यह इंसान का बच्चा नहीं था, बल्कि एक चिंपैंजी का बच्चा बन चुका था। उसे देखकर, उसकी हरकतों को देखकर सभी बच्चे बुरी तरीके से डर जाते थे, क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल एक चिंपैंजी की तरह थी। वो चिंपैंजी की तरह चिल्लाता था, चलता था। बेलो को इंसानों की तरह बोलना नहीं आता था, बल्कि वो चिंपांजियों की तरह आवाजें निकालता था और बात बात पर तालियां बजाता था। जिस तरीके से चिंपैंजी जब आक्रामक हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से बेलो भी काफी आक्रामक था। वो चीजों को इधर उधर फेंकता था, तोड़ता था और लोगों पर झपट्टा भी मार देता था। लेकिन धीरे धीरे चैरिटी होम में रहने की वजह से वह धीरे धीरे शांत होता गया और फिर इंसानों की हरकतों को सीखने लगा। लेकिन बदकिस्मती से 2005 में इस बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी इस चैरिटी होम में इस बच्चे को याद किया जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, जिन जिन बच्चों को जंगल से रेस्क्यू करके वापस इंसानी बस्तियों में लाया गया है, उन बहुतों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बल्कि वे मारे गए। पता नहीं क्यों। क्या इसके पीछे जंगल से शहर में लाया जाना एक कारण था, या इंसान इतने ज्यादा निर्दयी होते हैं कि ऐसे लोगों को वापस समाज में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, या ये कह लें कि हम इंसानों का समाज कभी भी वापसी आराम से नहीं होने देता। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला किस्सा, जॉन सेस्बनिया। एक बार एक गांव की महिला जंगलों में लकड़ी बिनने चली गई।
वो लकड़ियां बीनते बीनते जंगल के काफी अंदर चली गई और तभी अचानक उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके लंबे लंबे बाल है, उसका पूरा बदन बालों से ढका हुआ है और उस आदमी को चारों तरफ से बंदरों ने घेर रखा है। कुछ देर तक तो उसे लगा कि शायद ये बंदर उस आदमी को मारने वाले हैं, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे दिखा कि आदमी बंदरों के साथ खाना खा रहा है। एक फल को सभी बंदर और ये आदमी मिल बांट कर खा रहे थे। ऐसा नज़ारा उस महिला के लिए बेहद अजीब था, क्योंकि आज तक उसने कभी भी किसी आदमी को इतने खतरनाक बंदरों के पास नहीं देखा था। दोस्तों, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जॉन तसबुनिया था और जॉन बचपन से ही जंगल में पला बढ़ा था। असल में जॉन के माता पिता काफी झगड़ालू किस्म के थे और आए दिन एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। एक दिन की बात है जब इनके झगड़े की वजह से इनके घर में आग लग गई। इस समय जॉन एक छोटे से बच्चे थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए घबराकर वो जंगल की तरफ भाग गए, इस डर से कहीं उसके माता पिता उसे मार न दे। लेकिन जिस जंगल से जॉन भागे थे वो कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि उस इलाके का वो सबसे खतरनाक जंगल था जहाँ पर खतरनाक से खतरनाक जानवर रहते थे। लेकिन जॉन की किस्मत में जिंदगी थी और शायद इसलिए वो उस जंगल में सरवाइव कर पाए। जब जॉन को जंगल से रेस्क्यू किया गया था तब उसके पूरे घुटने छिले हुए थे, क्योंकि वो बंदरों की तरह ही चलते फिरते थे, जिसकी वजह से उसके घुटने पूरी तरीके से छिल चुके थे। आखिरकार उन इंसानों की बस्ती में लाया गया और इंसानों जैसा बनाने के लिए उन पर काफी मेहनत की गई। आज जॉन पूरी तरीके से एक इंसान बन चुके हैं और आज ये दुनिया भर में घूमते हैं, क्योंकि इनका मकसद है कि पूरी दुनिया घूमे और ये पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। कह सकते हैं कि जॉन को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। अगला किस्सा, ड्रैगन कैल्डेरा। जंगली कुत्ते, ये वो कुत्ते होते हैं जो घने जंगलों में रहते हैं और अगर किसी इंसान को देख लें तो ये उसे नोच नोच कर पल भर में खा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन कुत्तों ने इस छोटे से बच्चे को बख्श दिया? उसे खाने की जगह, उसे नोचने की जगह इन जंगली कुत्तों ने उसे पाला पोसा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन कैल्डेरा की। ड्रैगन जब छोटे थे तब इनके माता पिता काफी झगड़ालू थे। इनके माता पिता काफी आपस में झगड़ते थे और पिता खासकर झगड़ालू किस्म के थे और इसी झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण वे अपने पत्नी को बहुत मारा करते थे, यानी कि ड्रैगन की माँ को। इस मारपीट से त्रस्त होकर ड्रैगन की माँ ने घर छोड़ दिया। वो घर से भाग गई कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब वो वापस आई अपने बच्चे के लिए तो ड्रैगन के पिता ने यह कह दिया कि वो बच्चे को अपने पास ही रखेंगे और उसकी माँ को नहीं देंगे। लेकिन असल में हुआ यह था कि उसके पिता ने उस बच्चे की कोई देखभाल नहीं की थी, यानी कि ड्रैगन की, और ड्रैगन अपने पिता के घर से भाग गए थे जंगल की तरफ। जंगली कुत्तों ने ड्रैगन को पाला पोसा, लेकिन सन 2002 में ड्रैगन को ढूंढ लिया गया। लेकिन अब वह पुराना ड्रैगन नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से एक जानवर बन चुका था। जब उसे ढूंढा गया तो वो सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता था। जंगल में जानवरों के साथ रहने की वजह से वो जानवरों की तरह चलता था। इतना ही नहीं, उसे ठीक से खाना न मिलने की वजह से वो पूरी तरीके से कुपोषित हो चुका था। और जिस तरीके से जंगली कुत्ते अग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं, ठीक उसी तरीके से ड्रैगन भी काफी आक्रामक थे। बिल्कुल कुत्तों की तरह वो घुर्राते थे और बात बात पर लोगों पर झपट पाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आने लगा और आज वो इंसानों की तरह जीना सीख रहे हैं। अगला किस्सा, रामू द वुल्फ बॉय। अक्सर घने जंगलों में लोगों को कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके बारे में उन्हें यकीन ही नहीं होता। ठीक इसी तरह 1976 की बात है, जब कुछ लोग जंगलों में घूम रहे थे तब उन्हें अचानक एक लड़का दिखाई दिया और उस लड़के को देखकर सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि उस लड़के के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो भेड़ियों के बच्चों के साथ खेल रहा था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। आखिरकार उन लोगों ने उस लड़के को पकड़कर मदर टेरेसा द्वारा चलाया जा रहे चैरिटी होम प्रेम निवास में सौंप दिया, जहां पर उसका नाम रामू पड़ा। जब उसे प्रेम निवास लाया गया तो सभी उस बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो अभी भी कच्चा मांस खाता था। पानी भी वो जानवरों की तरह पीता था, जीभ से निकाल निकाल कर। नाखून इतने बड़े हो चुके थे कि वो भेड़ियों की तरह किसी पर पंजा मार दे तो वहां से मांस निकल जाए। कई सालों तक रामू प्रेम निवास में ही रहा और उसे इंसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की गई, लेकिन कुछ सालों बाद रामू की अपने आप मृत्यु हो गई। लेकिन तब तक उसने कपड़े पहनने और नहाना सीख लिया था। अगला किस्सा, रशियन बर्ड बॉय। एक ऐसा बच्चा जो चिड़ियों की आवाज निकालता है और जिस तरीके से चिड़ियां पंख फैलाती हैं ठीक उसी तरीके से ये अपने दोनों हाथों को हिलाता था। दोस्तों, हम एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं जो रशिया में रहता है और इस बच्चे को रशियन बर्ड बॉय कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्चे को इंसानों की तरह बोलना नहीं आता और इसे अपने ही घर से 2008 में रेस्क्यू करवाया गया था। कहा जाता है
यह बच्चा रशिया के घर में अपनी माँ के साथ रहता था और उस घर में कई तरह के पक्षी थे, लेकिन इस बच्चे को इंसानों की तरह बोलना नहीं आता था, बल्कि इसका पूरा बचपन पक्षियों के बीच में ही बीता और शायद इसीलिए इसे इंसानों की जगह पक्षियों की भाषा समझ में आने लगी थी। इस बच्चे की माँ का कहना है कि बच्चे ने कभी भी अपनी माँ से एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि वो इशारों से खाना मांगता था। इस बच्चे पर कभी भी इसके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, ना ही इसे बोलना सिखाया, ना ही लोगों से मिलना, और शायद यही वजह है कि इंसानों की तरह बोल नहीं पाता, बल्कि इसका पूरा बचपन पक्षियों के साथ ही बीता। और आखिरकार एक सोशल वर्कर ने इस बच्चे को उस घर से रेस्क्यू किया और उस बच्चे को चाइल्ड केयर में भेज दिया गया। हालांकि अब यह बच्चा 7 साल का हो चुका है और धीरे धीरे लोगों से बोलना सीख रहा है, लेकिन आज भी यह पक्षियों की भाषा बोलता है और आज भी पक्षियों से बातें कर सकता है। अगला और आखिरी किस्सा, कैट बॉय का किस्सा। इंसान एक बार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए, लेकिन जानवर कभी नहीं हटते। आपने हमारी वीडियो में देख लिया कि किस तरीके से जानवर एक इंसान के बच्चे की भी उसी तरीके से देखभाल करते हैं जैसे वो अपने बच्चे की करते हैं, और जानवरों में कितनी ममता होती है आप इस किस्से से और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आज से कुछ समय पहले अर्जेंटीना में 1 साल के बच्चे को ढूंढा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 साल का बच्चा अचानक कहीं खो गया था। लोगों को लगा ये बच्चा अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन कुछ बिल्लियों की नज़र इस बच्चे पर पड़ गई। ये पूरी 8 बिल्लियां थी जिन्होंने इस बच्चे का पालन पोषण किया। इन 8 की 8 बिल्लियों ने इंसान के इस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला। ये कूड़े कचरे से बच्चे के लिए खाने के लिए खाना लाती थी, यहाँ तक कि इस बच्चे को चाट चाट कर इसे साफ किया करती थी। और आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे, इन बिल्लियों ने इस बच्चे के आराम देने के लिए इसकी जगह को आरामदायक तक बना डाला था। इस बच्चे को अधिकारियों ने ढूंढा तो वह हैरान हो गए, आखिर ये बिल्लियां कैसे इस बच्चे की देखभाल कर रही थी। यहाँ तक कि जब एक ऑफिसर उस बच्चे के पास गए तो एक बिल्ली ने उस ऑफिसर पर झपट्टा तक मार दिया। आखिरकार इस बच्चे के पिता को ढूंढ लिया गया और उस बच्चे को सौंप दिया गया। लेकिन सोच कर देखिए दोस्तों, कितनी ममता होती है जानवरों में। और हम इंसानों को मौका मिलता है तो हम अपने ही लोगों को धोखा देने में नहीं चूकते, अपने ही लोगों को लूटने में नहीं चूकते, अपने ही लोगों को मारने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम इंसानों के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा है, जानवरों में एकता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। जितना हो सके अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने अपने रिस्पेक्टिव फेसबुक ग्रुप्स में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ हो सके इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बिना किसी इन्फ्लुएंस के आप सब तक पहुँचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।